ए साहब देना 200-300 रुपए, भगवान तेरा भला करेगा। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, एक काम कर, आके गाड़ी में बैठ जा। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे एक दिन के पूरे 50,000 रुपए दूं, तू चलेगी मेरे साथ? अरे क्या मजाक करते हो साहब, एक दिन के 50,000 रुपए? हाँ, और एक दिन का 50,000 रुपए ना बहुत होता है, और तुझे कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, तुझे ना बस मेरे साथ एक दिन रहना है। लगता है साहब आपने ना मुझको गलत समझ लिया है। मैं कोई ऐसी वैसी किन्नर नहीं है जो पैसे के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगी। हाँ 1,00,000 रुपए ले लियो, लेकिन मेरे साथ चल तू एक दिन पूरे। साहब मुझे नहीं चाहिए आपके कोई पैसे वैसे, पैसों से ज्यादा ना मुझे अपनी इज्जत प्यार है। ठीक है जा रही हूँ मैं। अरे सुन, अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, अरे सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। अरे अगर 1.5 लाख रुपए कम लग रहे ना तो एक काम कर, पूरे 2 लाख रुपए ले ले, लेकिन चल मेरे साथ तू। एक बार की समझ नहीं आती क्या? हाँ अगर मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो पुलिस को बुलवा के डंडे पड़वा दूंगी, डंडे। जाना रे आया बड़ा। अरे रुक, अरे मेरी बात तो सुन, अरे सुन मेरी बात तो सुन, अरे इधर आ। जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा ना कोई भी गलत काम करने का इरादा नहीं है तुम्हारे साथ। हाय हाय, तो फिर इतने सारे पैसे देके कहाँ लेके जाना चाहता है मेरे को? देखो मेरी बात सुनो, मैं ना एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरा इरादा कुछ भी गलत काम करने का नहीं है तुम्हारे साथ। वो तो क्या है ना, मुझे अपनी कंपनी के लिए ईमानदार एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और वो ईमानदारी मैं तुम्हारे अंदर देखी। मैंने इतने पैसों का लालच दिया लेकिन तुम नहीं फिसले। तुम रेड लाइटों पर और इधर उधर पटरियों पर भीख क्यों मांगते हो? तुम कुछ काम वाम क्यों नहीं करते? अरे तो साहब आप ही बताओ ना, हम क्या काम करें? हमारी भी मजबूरी है ना, हम कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं, हमें कोई नौकरी देता नहीं है, तो बस मजबूरी में यही करना पड़ता है। पेट पालने का सवाल है ना साहब। देखो औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ना तुम्हें अपनी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन पे जॉब दूंगा, और वो भी पूरे 1,00,000 रुपए महीने की सैलरी पर। क्या साहब आप सच बोल रहे हो? आप सच में मुझे नौकरी दोगे? हाँ मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें सच में जॉब दूंगा। साहब आपने मुझको माफ़ कर देना, मैंने ना आपको गलत समझा, मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था। मैं पहले आपकी पूरी बात सुनती तभी फैसला करती। मुझे लगा आप मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो, बस इसलिए मैं चली गई। अरे कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। क्या साहब मैं आपकी कंपनी में क्या काम करूंगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं है ना। जब तुम कंपनी में मेरे साथ काम करोगी ना तो मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम किन्नरों के लिए इतना सोचा, वरना आज के ज़माने में हम किन्नरों की कौन मदद करता है? हर कोई हमें सिर्फ गंदी निगाह से दिखता है। कोई भी राह चलता है हमें गाली बक जाता है, कोई भी हमें छेड़ देता है, और कोई भी कहता है चलेगी क्या, बहुत गंदी गंदी बातें करते सब हमारे बारे में। लेकिन आप उनमें से नहीं हो साहब, आप हमारे बारे में अच्छा सोचते हो। भगवान आपका भला करेगा। चले फिर। क्या इस अमीर इंसान ने एक राह चलते किन्नर को अपनी कंपनी में नौकरी देकर बिल्कुल ठीक किया?